ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा रोलिंग मोशन, राइट। ठीक है, तो जब मैं रोलिंग कहता हूँ उसका क्या मतलब है, क्या बात दिमाग में आती है? सर V इक्वल्स टू R ओमेगा। बढ़िया। रोटेशन और क्या प्लस दिमाग में आता है? ट्रांसलेशन। रोलिंग का मतलब मेरे दिमाग में आता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सही बात बोली? यस सर। रोलिंग मोशन का मतलब है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अगर मैं रोटेशन कहता तो रोटेशन सुनते मेरे दिमाग में क्या बात बनती है, क्या बेसिक बात आती है? क्या रोटेशन में एवरी पॉइंट का ओमेगा सेम होता है? जी सर। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? V से। वी सेम होगा। ठीक बात है। ठीक है, तो मैं 3 डायग्राम बनाए, देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, मतलब किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, राइट। तो मैंने बोला रोटेशन का मतलब क्या है, ओमेगा सेम होगा। सही बात है। जी सर। और क्या मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ एक्स ओमेगा या स्मॉल आर ओमेगा? जी सर। स्मॉल आर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर। अगर मैं ट्रांसलेशन बोलता हूँ, इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? क्या हर पॉइंट की भी सेम होगी? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसलेशन कहता हूँ, तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? वी। बॉटम की? वी। देख लो भाई सब लोग। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ट्रांसलेशन का सिंपल मैंने क्या मतलब बताया? हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। सेम, एवरी पॉइंट की। अगर ये स्फीयर है, राइट साइड में जा रहा है वी वेलोसिटी से, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अगर ये लॉजिकल लग रहा है तो आगे बढ़े। यस सर। रोटेशन में मैंने बोला किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? साक्षी बेटा तुम्हारा कैमरा ऑन है, ऑफ करो। रोटेशन मैंने क्या बताया, क्या होगा? किसी भी ओमेगा पॉइंट सेम। की वेलोसिटी क्या होगी? वी इक्वल टू आर आर ओमेगा। ओमेगा। सही ना? तो अगर तुम टॉप पॉइंट देखे तो इस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? कैपिटल आर ओमेगा। कैपिटल आर ओमेगा। अगर टॉप और सेंटर के मिड पॉइंट की बात सोच रहे हो तो क्या वेलोसिटी होगी? R/2। आर बाई टू ओमेगा। आर बाई टू ओमेगा। सही बात है। यस सर। ठीक है, अगर बॉटम पॉइंट की बात सोच रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर R ओमेगा। आर ओमेगा। आर ओमेगा। इस डायरेक्शन में? डायरेक्शन रूट। सर लेफ्ट। लेफ्ट में? यस सर। देख लो। क्या ये आर ओमेगा ठीक दिखाया मैंने? यस सर। आर ओमेगा। इस मिड पॉइंट की क्या होगी?
सर r/2 R by 2 ओमेगा। इस मिड पॉइंट की R/2 ओमेगा। r/2 ओमेगा, इस मिड पॉइंट की R/2 ओमेगा। ठीक बात है। यस सर। तो ओमेगा Yes, sir. सबका सेम है या डिफरेंट है? सर सेम सेम। ओमेगा सबका सेम है। आर ओमेगा में जो आर है वो वेरिएबल है क्या? जी सर यस सर। तो मैं ऐसा लिख दूं v इक्वल टू एक्स ओमेगा, और Yes, एक्स sir. क्या चीज है हमारी? यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस सेंटर। सेंटर। तो जब भी रोलिंग होती है तो क्या रोलिंग में दो वेलोसिटी, दो टाइप का मोशन है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। यस सर। यस तो अगर सर। रोटेशन की बात करते हैं तो क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस सर। और ट्रांसलेशन में कौन सा फॉर्मूला है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक बात है। यस सर। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को हमने नाम क्या दे दिया है? रोलिंग। रोलिंग। तो रोलिंग में कौन सी एनर्जी है हमारे पास? काइनेटिक। काइनेटिक। कौन सी काइनेटिक? रोटेशन और काइनेटिक रोटेशनल। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, प्लस ट्रांसलेशन। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां तक की बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तब देखो मैं एक कंबाइन सिस्टम बनाऊंगा, ध्यान से देखना सही कह रहा हूँ या नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। जो टॉप पॉइंट है क्या उसके पास ट्रांसलेशन की वजह से भी है और रोटेशन की वजह से भी कोई वेलोसिटी है क्या? यस सर। रोटेशन की वजह से आर ओमेगा है। सही बात है। मिड Yes, पॉइंट sir. पर जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? v ट्रांसलेशन। आर ओमेगा क्यों नहीं लिखा? सर r0 आर जीरो हो जाएगा। x 0 हो गया। तो जो हमारा पॉइंट ए था, टॉप पॉइंट था, सी कौन है सेंटर, बी कौन है, ए और सर सी का मिड मिड पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v प्लस r/2 वी प्लस आर बाई टू ओमेगा। पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस r ओमेगा। पॉइंट पी की वेलोसिटी मुझे लगता है एक तो ट्रांसलेशन की वजह से भी है और एक रोटेशन की वजह से आर ओमेगा है, ठीक है ना? यस सर। पॉइंट डी के पास कौन सी वेलोसिटी है? V। सर v माइनस r/2 हाँ वी, और आर बाई टू ओमेगा भी तो है। यस सर। सर C पर क्यों नहीं है फिर ये? पता नहीं बेटा, सोचो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो प्योर रोलिंग में वी किसके इक्वल होना चाहिए? आर ओमेगा। आर ओमेगा। इसका मतलब आर ओमेगा को मैं वी कह सकता हूँ क्या? यस सर। तो एक्चुअली टॉप पॉइंट की वेलोसिटी टू वी हो गई क्या? यस यस सर। पॉइंट बी के पास क्या वेलोसिटी बच जाएगी? v/2 1.5 वी कह दे। यस सर। 3/2 सेंटर के पास कितनी वेलोसिटी है? v वी। डी पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी है? v/2 0.5 ई के पास कितनी वेलोसिटी है? 0 0। वी माइनस वी हो जाएगा, राइट? यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पी को मैं क्या बोलता हूँ? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये ग्राउंड पे चल रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी हमने कितनी देखी? 0। 0। तो क्या समरी के फॉर्म में ऐसा बोल सकता हूँ टॉप की वेलोसिटी 2 भी है, सेंटर वाले की भी है, और बॉटम वाले की 0 है? जी सर। ठीक है। सेंटर और टॉप का जो मिड पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 1.5 भी। बॉटम और सेंटर के बीच वाले की वेलोसिटी कितनी है? पॉइंट 0.5 भी। तो इसका मतलब मैं इस डायग्राम से क्या समझाना चाह रहा हूँ?
सर बॉटम में आते आते वेलोसिटी घटती है। बॉटम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और टॉप पे वेलोसिटी, सर बॉटम पे बॉटम मिनिमम में होती है, टॉप वेलोसिटी पे मिनिमम। मैक्सिमम होती है। सही बात है। यस सर। पॉइंट ई को अगर ध्यान से देखो, पॉइंट ई, तो क्या पॉइंट ई के पास दो वेलोसिटी, एक वी और एक आर ओमेगा, यस सर। यस सर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी पॉइंट ई की? रूट में वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। √2v। √2v, परफेक्ट है, क्योंकि आर ओमेगा को तो वी ही लिखूंगा मैं। ठीक बात है। यस सर। जी सर। पॉइंट एफ को देखो ध्यान से, पॉइंट एफ के पास एक वेलोसिटी है वी और एक हमारी आर ओमेगा, तो क्या रिजल्टेंट v√2 है? v√2। यस सर। सोच लो। जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से दोबारा लेक्चर पढ़ना या बुक पढ़ूंगी। मैंने तो आइडिया दे दिया कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। टॉप की वेलोसिटी मैंने 2v बता दी, सेंटर की v, बॉटम की 0। जैसे जैसे बॉटम टू टॉप चलोगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 0.5v, v, 1.5v एंड 2v। जो पॉइंट्स मेरे ई और एफ है, सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है डायमीटर पे, उन पे वेलोसिटी क्या है? v√2। यस सर। लॉजिकल है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे अब हम लोग। देखना मैं क्या आइडिया दे रहा हूँ। क्या बॉटम पे वेलोसिटी 0 है? यस सर। क्या जो डायमीटर वाले पॉइंट्स थे इन पे वेलोसिटी v√2 है? यस सर। ठीक बात बोल रहा हूँ। क्या टॉप पे वेलोसिटी 2v है? ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट लिया m, सबको पॉइंट m दिख रहा है? कितने एंगल पे? थीटा। ठीक है, मैं चाहता हूं पॉइंट m पर वेलोसिटी कितनी रहे? v। मैंने बोला पॉइंट m पे वेलोसिटी कितनी है? v। तो तुम लोग मुझे एंगल बताओ, कितना एंगल होना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है। मतलब आगे भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। और रोलिंग का मतलब मैंने बताया था, ग्राउंड पे अगर कोई चीज रोलिंग करती है तो वी किसके इक्वल होगा? आर ओमेगा। Sir, 120. Sir, कितना आया? 60. 60. 60 किसी का है, किसी का 120। बढ़िया। और किसी कोई आंसर? बेसिक बात लगाओ, कोशिश करो, आएगा। सर थीटा 60 लेना है। मे भी 60 हो, वो तो सॉल्व करके मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चाहता हूँ तुम लोग कोशिश करो, ट्राई करो। ये 11th की क्लास थोड़ी नहीं कि बैठ के बताया जाएगा, सब तो बताया जा चुका है 11th में।
68. सर ठीक है, अब 60 कैसे आ करा गया। ये आइडिया दो मुझे, तुम लोगों ने ट्राई कैसे करा? सिक्सटी कैसे आया मुझे बताओ, क्या करा तुम लोगों ने? सर पॉइंट पर सर एक भी डायरेक्ट राइट की तरफ लगाएंगे, वेक्टर से निकालें। ठीक है, पहले ये बताओ पॉइंट एम पर एक वेलोसिटी v दिखाई यस सर। और एक ये आर ओमेगा दिखाया, टेंजेंशियल जो होता है। यस सर। क्या उस आर ओमेगा को मैं v कह सकता हूँ? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये एंगल 90 है? यस सर। और ये मुझे 90 माइनस थीटा दिख रहा है। तो मुझे बेसिकली दो वेक्टर्स दिख रहे हैं v एंड v, कितने एंगल पे? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। ठीक है, और जो इनका रिजल्टेंट है क्या वो भी v है? यस सर। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, v इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा सबने ऐसा फॉर्मूला? यस यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन है v, सेकंड कौन है v, और इनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। यस सर। देखो क्या बन जाएगा ये, मुझे लगता है ये बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या कॉस थीटा 1/2 आ गया? तो क्या हमारा थीटा 60 डिग्री हुआ? यस सर। बताओ भाई सब लोग। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। अगर हम रोलिंग में बात करते हैं एनर्जी की, तो क्या मुझे लिखना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? जी सर। ठीक है, अब हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, क्या स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर बता सकते हो? यस सर। नहीं मेंशन करा, मतलब मैं कौन सा स्फीयर सोच रहा हूँ? सॉलिड। 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 अगर नहीं मेंशन करा तो सॉलिड होता है वो। हॉलो स्फीयर को शेल भी कहते हैं क्या? जी सर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या याद रखना है? 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 एम आर स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछेगा फ्रैक्शन बताओ, किस चीज का फ्रैक्शन बताओ? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल।
तो अगर रोटेशन की बात कर रहा हूं तो कौन सा फॉर्मूला है? हाफ आई ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और टोटल में क्या लिखेंगे हम? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो 100 करके बताओ कितना आ जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए? सर 7/5। 7/5 आ सकता है। और किसी का है? सॉरी सर, वो 5/7 आ रहा है। देख लो भाई सब लोग, क्या आर ओमेगा को वी कह सकते हैं? जी सर। तो न्यूमरेटर में तो पहली बात तो एम क्या कैंसिल हो जाएगा क्या कॉमन लेकर के? जी सर। तो 2/5 वी स्क्वायर अपॉन 2/5 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एलसीएम ले लूं मैं, वी स्क्वायर भी कॉमन होकर कैंसिल हो गया, तो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा ये 2 + 5/5। 2/7। यस सर 2/7 ही आया था। बढ़िया। ये मैंने किसके लिए निकाला था? सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर। अब तुम लोग निकालो हॉलो स्फीयर के लिए, सेम कॉन्सेप्ट। के ई रोटेशन अपॉन के ई टोटल। हॉलो स्फीयर के लिए। सर 2/5। Four by seven. सर 2/5 आ रहा है। कर लो सब लोग, देख लो। टू बाई फाइव। आई को क्या पुट किया? सर 2/3। 2/3 हमारे स्क्वायर। क्या मास कॉमन था? जी यस सर। और आर ओमेगा को क्या पुट कर दिया? वी 20। डाल दो। तो मुझे लगता है न्यूमरेटर में क्या बन गया 2/3 वी स्क्वायर
अपॉन 2/3 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर भी कॉमन है क्या? तो मुझे लगता है ये बन जाएगा 2/3 अपॉन 5/3। तो आंसर आना चाहिए 2/5। चेक यस कर लो सर। भाई, आया किसी का 2/5? सर 2/5 ही आ रहा। बढ़िया। यस सर। आयोग की तरीका समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है इसको? जी सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है? जी यस सर। सर। ठीक है, इसके टॉप पर मैंने क्या करा, एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, सॉलिड स्फीयर या कोई भी एक बॉडी है, इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या पॉसिबल है कि ये आगे की तरफ बढ़े और रोटेट भी करे? जी सर। ठीक है, फ्रिक्शन ये तो राइट में लगेगा या तो लेफ्ट में लगेगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। लेफ्ट में। मैंने ऐसा अज्यूम करा है। तो क्या कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ को हम एम ए कह सकते हैं लॉज ऑफ मोशन से? यस सर। ठीक है, अब टॉर्क के बारे में सोचो, कैसे टॉर्क बनाएंगे? सर आर प्लस एफ, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। कोई बता सकता है टॉर्क कैसे बनाएंगे? सर सेंटर पे आर प्लस आर इंटू एफ प्लस आर इंटू स्मॉल एफ हो गया। क्या डिस्टेंस कैपिटल आर है? सर तो यहाँ आर पे की मल्टीप्लाइड है। तो क्या यहाँ पे दो टॉर्क होंगे, एक कैपिटल एफ का एक स्मॉल एफ का? जी सर। यस सर। सही है। और वो दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं, समझ पा रहे हो? जी क्योंकि सर। दोनों ही क्लॉकवाइज घुमाना क्लॉकवाइज। चाह रहे हैं क्या? यस सर। तो मुझे लगता है इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई आई एल्फा। अल्फा। अगर रोलिंग होती है तो क्या रोलिंग में वी को आर ओमेगा डालते हैं और ए को आर एल्फा? ठीक है ना, तो एल्फा को हम क्या कह सकते हैं? A/R। यस सर।
तो अब सॉल्व करके बताओ कैपिटल ऑफ स्मॉल एफ क्या आएगा। क्या दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। Sir, capital F equals to -7/3 small f. अरे सॉलिड स्फीयर लेके करना है। हाँ सॉलिड से ले लो उसको। Sir, solid लेके आ रहा है -7/3 small f equals to capital F. कितना आया। अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। क्या ऐसा कुछ बन जाएगा। यस सर, यहाँ से एक्सप्लेनेशन निकाल लिया। और आई को क्या डालेंगे। 5 एम स्क्वायर। 2/5 m। ठीक है। तुम्हारा ए कितना आ गया। 10f/7m। यस सर। उस ए को डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, बताओ फ्रिक्शन कितना आ गया। -3f/7। So -3f/7 आ गया।
सर -3/10 m। कितना आया माइनस -3/10 ma। और किसी का आंसर? यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। ए को ऐसे पुट कर दिया, राइट? तो माइनस है ना, क्या मतलब है? सर ये f नेगेटिव डायरेक्शन सर हमने उल्टा ले लिया। हाँ, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन समझ रहे हैं, एक्चुअली फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा है क्या? यस सर। ठीक बात है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। रोलिंग ऑन inclined plane। एक बार समरी देख लिया हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। जी सर। रोलिंग का मतलब मैंने क्या बताया है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, राइट? जी सर। ठीक है ना? रोटेशन में क्या होगा, हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, और ट्रांसलेशन में हर पॉइंट पे वी सेम होगा। रोलिंग में अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या v इक्वल टू आर ओमेगा होगा? जी सर। टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2v, सेंटर की v, बॉटम की 0। जी सर। ठीक है ना?